हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर। ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 12th क्लास चैप्टर नंबर 5 रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा हम लोग बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 7 है, या हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 7, बिकॉज इसके पहले हम लोग ने जितने भी तुम्हारे अनसॉल्व के क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम बात करें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसके सोल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो क्वेश्चन हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक सारे अपलोड किए। तो यहाँ पर हम लोग जो अपलोड करने वाले डियर फ्रेंड्स, आपके साथ में जो शेयर करने वाले ऑब्जेक्टिव के आंसर शेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ये चैप्टर से आपको 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा, अगर समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, और अगर आपका कोई भी दोस्त है 12th क्लास में, जल्दी से जल्दी वीडियो भेज दो, उनको बता दो कि 2 मार्क्स का वीडियो है, 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन यहाँ से आपको 2 मार्क्स कंफर्म मिल सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। बेनिफिट रेशियो इज द रेशियो, बेनिफिट रेशियो इज द रेशियो जहां पर कंटिन्यू पार्टनर्स बेनिफिट, मतलब जो पार्टनर्स अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं उनको क्या होता है, उसका बेनिफिट होता है। ठीक है, रेशियो बाय विच एग्जिटिंग पार्टनर आर बेनिफिट। अब जो बिजनेस में अभी रह रहा है तो उसको बोलते हैं गेन रेशियो। क्या बोलते हैं? गेन रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। दो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2 जगह आता है, पहले पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है और बैलेंस शीट के एसेट में आता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। डेथ इज कंपलसरी। दो डेथ किस में कंपलसरी? डिसोल्यूशन में तो नहीं होगा, पूरा बिजनेस से बंद हो रहा है। एडमिशन में तो नया एडमिशन आ रहा है। वाइंडिंग का मतलब बिजनेस बंद हो रहा है। ये होता है रिटायरमेंट। किसमें? रिटायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। ए बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर्स ऑन हिज डेथ इज ट्रांसफर टू लीगल हायर लोन्स बोलते या तो फिर एग्जीक्यूटिव। मतलब जिसकी भी पार्टनर की डेथ हुई रहती है, जो उसका बैलेंसिंग फिगर होता है स्टूडेंट्स, जो भी हम लोग जब टैली करते तो जो एट द एंड अमाउंट आता है उसको हम लोग नाम देते हैं लीगल हायर लोन्स या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, हाँ सर। आगे राइट द वन वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सिस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स, आप जरा जोर से बोलोगे। सर आवाज कहां से आएगी? कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मालूम पड़ जाएगा। पर्सन हु इज रिप्रेजेंट द डिकेस पार्टनर ऑन द डेथ। जो पार्टनर की डेथ होती है तो जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटर। EXECUTOR एग्जीक्यूटर, या तो फिर लीगल हायर HIER हायर। ठीक है, एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। जो पिछले साल का जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग रिजर्व फंड भी बोलते हैं या तो फिर जनरल रिजर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। ए पार्टनर हु डाइड, जो पार्टनर मर जाता है उसको बोलते हैं डिकेस पार्टनर। क्या बोलते हैं? डिकेस पार्टनर। द प्रपोर्शन इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिट ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर। अभी हम लोग ने देखे थे, इसको हम लोग गेन रेशियो भी बोलते हैं या तो फिर बेनिफिट रेशियो। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। द डिकेस पार्टनर इज ऑन नॉट एंटाइटल्ड टू द गुडविल। नहीं, मिलता है डियर स्टूडेंट्स, गुडविल आपको मिलेगा। अगर आपको सम आता रहेगा तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। डिकेस पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ ए जनरल रिजर्व। हाँ, जो पार्टनर की डेथ होती है उसको जनरल रिजर्व भी मिलेगा। इफ द गुडविल इज अ रिटर्न ऑफ डिकेस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आंसर इज फॉल्स। आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर एंटायर अमाउंट ड्यू टू द डिकेस पार्टनर इज पेड लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिकेस पार्टनर हर टू। अभी हम लोग ने देखे जो भी बैलेंसिंग फिगर रहता है डिकेस पार्टनर का, कौन पे करता है? देखो यहां पे लिखा हुआ है, कौन पे करेगा? एंटर मीन्स पे इलीगल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या तो फिर लीगल हायरर। फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ द डेथ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑन द अकाउंट ऑफ इज ऑपरेटेड, आंसर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले डिकेस पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट इज शोन इन द डैश। ये हमेशा लायबिलिटी में शो होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? लायबिलिटी में। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज फ्यूचर इज कॉल्ड द गेन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? गेन रेशियो। नेक्स्ट, डिकेस पार्टनर शेयर ऑफ ए प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ ए शेयर इज शोन एज एसेट में शो होता है। कहां शो होता है? अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया। बेनिफिट रेशियो कब मिलेगा? न्यू रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो।
ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. When the goodwill is realized, when the goodwill is raised at a full value and it return of dash account is to be credited. तो यहां पर भी आपका आंसर क्या रहने वाला, गुडविल ही रहने वाला है. तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव था डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर, जो आपको 2 मार्क्स एग्जाम में दे सकते हैं. ऐसे और भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सारे चैप्टर्स के अपलोड किए डियर स्टूडेंट्स. प्लीज आप लोग देखो और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना. एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, आप लोग के एग्जाम में यही से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं. सो प्लीज जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच, बाय बाय.